हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी आरआरसी वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप की जो फॉर्म निकली हुए हैं। इसके अंदर जो टोटल पोस्टों की जो संख्या है यहाँ पर 3624 पोस्ट यहाँ पर। और नैमा पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आरआरसी वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप 2023 के अंदर ये फॉर्म निकला हुआ है। पोस्ट की जो डेट है यहाँ पर 22/6 दे रखी है और लेटेस्ट जो अपडेट इसका दिया है 28/6/2023 को दिया है। टोटल पोस्टों की जो संख्या है हमारी 3624 पोस्ट है। उसके बाद बात करते हैं कि जैसे कि एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पर ऑल कैंडिडेट फीस है यहाँ पर 100 रुपीज और SC/SC PWD की यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। उसके बाद जैसे कि इंपोर्टेंट डेट्स है यहाँ पर 27/6 ये फॉर्म हमारा निकला है और 26/7/2023 तक हमारे फॉर्म की इसकी लास्ट डेट रहेगी। एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम एज यहाँ से 15 यहाँ पर एज मांगी है और मैक्सिमम जो एज है यहाँ पर 24 मांगी है। उसके बाद एज रिलेशन है जो भी फॉर्म की। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन हमारे 10th और 12th में 50% प्लस हमारे पास होनी चाहिए मार्क्स। उसके बाद जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है हमारे पास NCVT या फिर SCVT से हमारी ITI हमारे पास कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि जैसे हमारी वैकेंसी जो डिटेल्स की, जैसे कि हमारी जो फीटर है उसमें 938 पोस्ट हैं, वेल्डर की 396 पोस्ट हैं और कारपेंटर की हमारी 221 पोस्ट है, पेंटर की 213 पोस्ट है, डीजल मैकेनिक की 209 पोस्ट है और मैकेनिक मोटर्स की यहाँ पर 15 पोस्ट है। इस तरह से जो पोस्ट डिवाइड कर रखी है वो आप देख लेना कि हमें कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद जैसे कि हमारा लिंक दे रखा है इसके अंदर कि अप्लाई फॉर्म की जो डेट है यहाँ पर 28 से हमारा फॉर्म चालू हो गया है। लिंक जैसे कि मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर जो खुल के कुछ इस तरह से हमारे सामने होगा इंटरफेस वेबसाइट का। सबसे पहले जो हमारा अगर हमने रजिस्ट्रेशन कर रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन कर हमारा यानी कि रजिस्ट्रेशन में डालकर हमारे पासवर्ड डालकर हम लॉगिन कर सकते हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन है इसमें, तो हमें आर यू न्यू एप्लीकेशन पर जाकर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है प्लीज सिलेक्ट योर स्टेट योर बिलोंग, यानी कि हम कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो आधार कार्ड नंबर है हम यहाँ पर आधार कार्ड नंबर को फिल कर लेंगे। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर कैंडिडेट का नेम टाइप करेंगे। कैंडिडेट का नेम टाइप करने के बाद हम आधार कार्ड नेम टाइप करेंगे। फिर हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे हमारी। उसके बाद हम ईमेल आईडी को फिल करेंगे। ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पर हम मोबाइल नंबर टाइप करेंगे जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम मंथ को, उसके बाद हम डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है आर यू फिजिकल हैंडीकैप, अगर नहीं है तो नो, नहीं तो हम यस। उसके बाद जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन आती है यहाँ पर फॉर्म की, जैसे कि हमने ITI पास ट्रेड कर रखा है तो कौन सी से कर रखा है वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन से। उसके बाद हमें अप्लाई ऑफ डिजाइनेशन ट्रेड, हमें कौन सी के लिए अप्लाई करना है इसके लिए, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिशियन सिलेक्ट कर लेंगे। एप्लीकेशन फॉर डेजिग्नेट ट्रेड के लिए हमें अप्लाई करना है तो जैसे कि हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो हमने डिटेल्स यहाँ पर फिल करी है वो हमारे सामने होगी। हम एक बार से फिर से चेक कर लेंगे जो हमने डिटेल्स भरी है क्या हमने सही भरी है। चेक करने के बाद हम यहाँ पर अगर एडिट करना चाहें तो यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं, नहीं तो हम इस वाले कॉलम को फिल करेंगे। यस करने के बाद हम इस पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद जो हमारा फॉर्म है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड हो जाएगा। इस तरह से हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और जो हमारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर हमारा OTP चला जाएगा और हमारे मोबाइल नंबर पर। क्लिक हेयर टू लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमारा रजिस्टर्ड ID है वो यहाँ पर हम फिल करेंगे। उसके बाद हम पासवर्ड को फिल करेंगे। इस तरह से यहाँ पर हम हमारा रजिस्ट्रेशन ID टाइप कर देंगे। उसके बाद हम पासवर्ड को फिल कर देंगे और हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर हमारा OTP चला जाता है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि हमारा मोबाइल नंबर ये है तो इस पर OTP है, तो वहां से हम OTP निकालेंगे और यहाँ पर OTP फिल करेंगे। फिल करने के बाद हम इसे हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद इस तरह से जो हमारा फॉर्म है वो वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हमें जो सिलेक्ट करना है यहाँ पर ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है हमारा एंटर ओल्ड पासवर्ड का और उसके बाद न्यू पासवर्ड और उसके बाद रीन्यू पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड जैसे कि हमारी ईमेल आईडी पर ओल्ड पासवर्ड आया था तो वहां से हम ईमेल आईडी से पासवर्ड यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद हम न्यू पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करेंगे और उसको कंफर्म कर देंगे। पासवर्ड बनाने के लिए हम पहला वर्ड कैपिटल ले लेंगे, उसके बाद हम स्मॉल ले लेंगे और उसके बाद कुछ बड़ा और उसके बाद हमारा एट वगैरह जो भी हम लेना चाहें इस तरह से हमें पासवर्ड क्रिएट करना होगा। उसके बाद हम अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद इस तरह से जो हमारा अपडेट हो जाएगा और उसके बाद वापस होम पेज पे चलाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन ID हम टाइप करेंगे और फिर हमारा पासवर्ड फिल करेंगे। उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो हमारी डिटेल्स है इस तरह से हमारे सामने होगी जो हमने सिलेक्ट किया है ट्रेड वो। और उसके बाद हम सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि हमने अप्लाई कौन से डिवीजन में हम यहाँ पर अप्लाई करना है, जैसे कि मुंबई डिवीजन में या फिर हमने बांद्रा डिवीजन में, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे जैसे कि मुंबई डिवीजन। उसके बाद हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमें जो फॉर्म की नेक्स्ट स्टेप है हमें आगे बढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर हमारा बोर्ड को हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बोर्ड का नेम यहाँ पर हमारा नहीं आ रहा तो हम अदर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जो हमने कर रखा है हमारा SSC का यानी कि हमारी 10वीं का 10th क्लास का जो हमने डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होगी यहाँ पर, जैसे कि BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर। उसके बाद हमारी जो पासिंग ईयर है यहाँ
पर हम सिलेक्ट कर लेंगे 2014 में। उसके बाद मार्कशीट नंबर हमें यहाँ पर टाइप करने हैं 10th के, यहाँ पर टाइप कर लेंगे। उसके बाद हमें नंबर टाइप करने हैं कि हमारे कितने में से कितने नंबर आए हैं। जैसे कि हमारे 600 में से नंबर आए हैं हमारे 4 to 5, तो 70 डिवीजन हमारा बन गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो हमारी डिटेल्स आती है वो हमारी आती है एड्रेस की। तो यहाँ पर हम एड्रेस फिल कर देंगे। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम स्टेट, उसके बाद हम पिन कोड को फिल कर देंगे। फिल करने के बाद जैसे कि हमने टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है यहाँ पर हमें फिल करनी होगी कि हमने कौन सी ईयर में हमारी जो ITI करी थी वो कौन सी ईयर में की थी। उसके बाद यहाँ पर हम जैसे कि एंटर, यानी कि हमारा जो रोल नंबर है ट्रेड का, सर्टिफिकेट नंबर भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं और रोल नंबर भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट डालने के बाद मैं जहाँ से हमने ये ITI करी है, जहाँ से हमने ट्रेड किया है, उसका इंस्टीट्यूट का नेम हम टाइप करेंगे यहाँ पर। फिर जहाँ से जो हमारा सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है, जैसे कि कौन सी ये बोर्ड लगता है, मतलब उसको हम टाइप कर देंगे यहाँ पर। NCVT हमारा, वहाँ से हमारा जो सर्टिफिकेट है ऑथोराइज होता है। उसके बाद जैसे कि हमारे इसके अंदर कितने में से कितने नंबर आए हैं यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। उसके बाद इस तरह से जो हमारी परसेंटेज है वो कंप्लीट होके आ जाती है। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमारा फॉर्म है नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मांगा है कि हमारा जो फोटो है और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे फोटो सिलेक्ट कर ली है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इस तरह से हमारा फाइल हैज बीन अपलोडेड के नाम से ये हमारा मैसेज आ जाएगा। बाद हम सिलेक्ट करेंगे हमारा सिग्नेचर। सिग्नेचर फिल करने के बाद हम अपलोड सिग्नेचर कर देंगे। इस तरह से जो हमारा सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड हो जाता है। उसके बाद जो हमारी मार्कशीट की बारी आती है, तो मार्कशीट यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे 10th की मार्कशीट को हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद इस तरह से जो हमारा मैसेज है यहाँ पर आ जाएगा, हैज बीन अपलोडेड। हमारी जो 10th की मार्कशीट है यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। उसके बाद जैसे कि हमारा ऑप्शन है सर्टिफिकेट हिंदी इंग्लिश में है, यस। NCVT यानी कि हमारा जो ट्रेड का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर हम इसके अंदर फिल कर देंगे। अपलोड करने के बाद जैसे कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं, जैसे कि फोटो, सिग्नेचर और हमारी 10th की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट और हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद जो हमारा डिटेल्स हमने फॉर्म की भरी है वो हमारी पूरी कंप्लीटली हमारे सामने होगी, यानी कि हमारे जो फॉर्म की प्रीव्यू है वो हमारे सामने है। जैसे कि देखिए हमने जैसे अप्लाई करा है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पर आ चुकी है, डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है, ईमेल ID आ चुकी है, हमारे मोबाइल नंबर आ चुके हैं। उसके बाद जो हमारी डिटेल्स है, एड्रेस आ चुका है, जो हमारी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है हमारी ITI वो यहाँ पर फिल हो चुकी है। उसके बाद फोटो, सिग्नेचर और इस तरह से जो हमारे 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और हमारा जो आधार कार्ड है जो पूरा फिल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो हमारी डिटेल्स यहाँ पर कंप्लीट आ चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर इनको हम सिलेक्ट कर उसको फिल कर देंगे और इस तरह से जो हमारा सबमिट वाला ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस तरह से जो हमारा फॉर्म है यहाँ पर कंप्लीटली भर चुका है और उसके बाद हम इसको डाउनलोड एप्लीकेशन पर क्लिक कर हमारे फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर हम चाहे तो यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं, नहीं तो हमारा प्रिंट हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा फॉर्म भरकर रेडी हो चुका है। इस तरह से और भी नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।